हेलो स्टूडेंट। केमिस्ट्री के 5वें पार्ट के अंदर कोलोइडी सॉल्यूशन को पढ़े थे, जिसके अंदर कोलोइडी विलयन के निर्माण की विधियां पढ़ी थी। रासायनिक विधियां, ब्रेडिंग आर्क विधि और पैक्टन। तो पैक्टन क्या है बताया था। पैक्टन होता है कि किसी भी ताजा अवक्षेप को तोड़ना पैक्टन या पैक्टिकल कहलाता है। कि उस अवक्षेप से क्या बनाना है, कोलोइड बनाना है। वो प्रक्रिया पैक्टन या पैक्टिकल होती है। इसके अंदर थोड़ी मात्रा में वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिला करके फिर कोलोइड को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब अवक्षेप का ताजा सॉल्यूशन का उसमें थोड़ी मात्रा वैद्युत अपघट्य मिलाया, जोड़ दिया माध्यम के साथ, तो फिर जो कोलोइड क्या हुआ वो पैक्टन या पैक्टिकल प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब यहाँ वैद्युत अपघट्य क्या काम करता है कि जैसे मान लीजिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप और जिसके अंदर वैद्युत अपघट्य के रूप में फेरिक क्लोराइड को मिला FeCl। अब FeCl3 विलयन में आए तो Fe+3 और Cl- आयन देगा। उसके बाद में जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के कण है वो विलयन से Fe+3 आयनों को ग्रहण कर ले। Fe+3 आयनों को ग्रहण कर लेंगे और एक पॉजिटिव चार्ज वाले कण बन जाएंगे। कोलोइड कण बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज होगी। अब आवेश पॉजिटिव होगा, दूसरे कण भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल्सन होगा। इसलिए कण इकट्ठे होकर पुंजित होकर नीचे अवक्षेपित नहीं हो पाए और एक कोलोइड कण के रूप में वो काम करेगा। तो भी पैक्टन या पैक्टिकल। आगे जो विधियां पढ़ेंगे वो है कोलोइड का शुद्धिकरण। कोलोइड का शुद्धिकरण। पहली विधि है अपोहन। अपोहन विधि में क्या होगा कि एक विशेष प्रकार की झिल्ली होगी जिसके अंदर से कोलोइडी कण तो पार नहीं होते, बाकी कण जो पदार्थ के वास्तविक विलयन के जो कण है या विलायक के कण है वो पार हो जाते हैं। तो उस झिल्ली में से कोलोइडी सॉल्यूशन को छाना जाता है। जब कोलोइडी विलयन को छाना जाएगा तो उसके अंदर वैद्युत अपघट्य के और विलायक के कण तो पास हो जाएंगे, लेकिन कोलोइडी कण उस झिल्ली के ऊपर ही रह जाते हैं और फिर उसे किसी उपयुक्त विलायक में डाल करके प्योर कोलोइड प्राप्त कर लिया जाता है। तो विधि अपोहन होती है। अब इसके लिए करते हैं जो विशेष प्रकार की झिल्ली एक बैग लेते हैं, जिसे कहते हैं अपोहक बैग। जैसे ये कौन है, अपोहक बैग, और इसके अंदर कोलोइडी विलयन को भरना। इसे किसी पात्र में लटका, इसके अंदर एक तरफ से जल भेजा जाता है, दूसरी तरफ से वो निष्कासित होता है। यहाँ से जल अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर। अब क्या होता है, जल का जो बहाव होता है उसके साथ साथ इस अपोहक बैग से जो वैद्युत अपघट्य के कण है वो बाहर आ जाते हैं और जल के साथ इससे अलग हो जाते हैं। तो इसके अंदर से वैद्युत अपघट्य के कण है बाहर निकल जाते हैं। अब ये जो प्रक्रिया होती है बहुत ही धीमी गति से होती है, इसके अंदर आसानी से नहीं निकल पाते वैद्युत अपघट्य। तो ये प्रक्रिया धीमी होती है, इसलिए धीमी प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए फिर दूसरी विधि ली, इसका नाम है वैद्युत अपोहन। तो क्या लगाया जाएगा, यहाँ वैद्युत लगाया। इस पात्र के अंदर वैद्युत के इलेक्ट्रोड लगा, इधर लगा दिया एनोड, इधर लगा दिया
अब क्या होगा कि जो कोलोइडी कण होते हैं, इसके अंदर जो वैल्यूज अपघट्य के कण है, वो वैल्यूज अपघट्य के कण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले, कोई वैल्यूज अपघट्य पदार्थ है वहां तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन देता है, तो चार्ज वाले। अब क्या होंगे, यदि इस बैग के अंदर वैल्यूज अपघट्य के कण कैसे पॉजिटिव चार्ज वाले, तो नेगेटिव आयन कैथोड की तरफ जाएंगे। यदि उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव है तो पॉजिटिव आयन एनोड की तरफ गति करेंगे। इस तरह से आपको बैग से वैल्यूज अपघट्य के कण बाहर आ जाते हैं। लेकिन यदि ये प्रक्रिया ज्यादा समय करती तो इसके अंदर कोलोइडी कण भी बाहर आने लगते हैं, क्योंकि कोलोइडी कणों के ऊपर भी क्या रहता है, आवेश रहता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए वो भी इस बैग से बाहर आने लगते हैं। ये कम समय के लिए ही की जाती है। तो दो विधियां होगी आपको विद्युत आवेश। तीसरी है अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन एक विशेष प्रकार का फिल्टर पेपर से कोलोइडी विलयन को छाना जाता है, जिससे कोलोइडी कण फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं, बाकी वैल्यूज अपघट्य और विलायकी कण उससे पार हो जाते हैं। फिर उसके फिल्टर पेपर के ऊपर से कोलोइडी कणों को फिर विलायक में डाल के कोलोइडी सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया जाता है। इसके अंदर जो विशेष प्रकार का फिल्टर पेपर होता है उसे किस प्रकार तैयार करते हैं कि जो सामान्य फिल्टर पेपर है वो सामान्य फिल्टर पेपर को कोलोइडी विलयन के अंदर डुबोया जाता है। अब कोलोइडी विलयन के रूप में यहाँ क्या क्या काम में लेते हैं, एक तो एथेनॉल प्लस ईथर प्लस 4% नाइट्रोसेल्यूलोज। इस सॉल्यूशन के अंदर सामान्य फिल्टर पेपर को भिगो दिया जाता है, जिससे क्या होते हैं कि सामान्य फिल्टर पेपर के जो छिद्र है थोड़े बड़े साइज के, जब इसके अंदर भिगोएंगे तो साइज उनका छोटा हो जाता है, जिससे केवल वैल्यूज अपघट्य और विलायकी कण पार हो पाते हैं। अब इस फिल्टर पेपर को जब इस सॉल्यूशन भिगो जाता है उसके बाद इसे भिगोया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में भिगो दिया। सामान्य फिल्टर पेपर लिया, कोलोइडी में लिया, एथेनॉल ईथर प्लस 4% नाइट्रोसेल्यूलोज के विलयन में डुबोया, निकाल के इसमें डाल दिया फॉर्मेल्डिहाइड विलयन किया। छिद्र तो यही छोटे हो गए, इसने क्या किया उसे थोड़ा हार्ड कर बाहर निकाल के सुखा दिया। उसके बाद कोलोइडी विलयन को छान लिया। विधि होगी अति सूक्ष्म निस्यंदन। तीन विधियां शुद्धिकरण की अपवहन, वैद्युत अपवहन और अति सूक्ष्म निस्यंदन। ये दोनों तो सेम ही है, बस कितना है कि यहाँ इसके अंदर वैद्युत लगाई जाएगी, वहां वैद्युत नहीं होगी। अब है कोलोइडी विलयन के गुण। अणुसंख्यक गुण। अणुसंख्यक गुण दूसरे पाठ में पढ़े कि जो विलय पदार्थ है उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं वो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। तो इसके अणुसंख्यक गुणधर्म, इसके कोलोइडी विलयन, तो कोलोइडी विलयनों के जो अणुसंख्यक गुण होते हैं वो वास्तविक विलयन के अणुसंख्यक गुणों से कम रहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म है इनके कोलोइडी, तो वास्तविक विलयन के अणुसंख्यक गुणों से कम रहते हैं। तो कि यदि मान लीजिए समान सांद्रता ली दोनों, कितनी सांद्रता में कोलोइड के अंदर विलय तो मिलाया अवस्था उसी सांद्रता उतनी मिलेगी सांद्रता वास्तविक विलय। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन अणुओं की संख्या कम है और ये अणु ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ
अणुओं का जो साइज है इनकी बजाय बड़ा रहता है। तो बड़ा रहता है तो बड़े आकार के साइज है कि कण है सांद्रता समान है, तो ये कण कम है, ये कण ज्यादा। तो जब कण कम है तो अणु संख्या कणों के ऊपर निर्भर करेगा, तो कण कम है तो अणु संख्या बोलना के कम ही है। क्योंकि वास्तविक विलयन के अंदर कणों का साइज छोटा है, ज्यादा होंगे या तो उनके अणु संख्या का ज्यादा। पहला। दूसरा है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होगा? मान लीजिए ये लिया कोलोइड सॉल्यूशन, इसके अंदर कोई भी कोलाइडी विलयन भरा है। प्रकाश का स्रोत जब प्रकाश को प्रिज्म गुजारा जाए फिर किसके अंदर से कोलोइडी विलयन में गुजारा जाए। जब कोलोइडी विलयन के अंदर गुजारा जाएगा तो ये जो कोलोइडी सॉल्यूशन यहाँ भरा है ये क्या करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। यहाँ से ऐसे प्रकाश आ रहा है, इसमें इधर बिखेर दिया, इधर बिखेर दिया, इधर इधर इधर, तो प्रकाश ने क्या कर दिया? प्रकीर्णन कर दिया। अब प्रकाश का प्रकीर्णन कर दिया तो इसके जब लंबवत देखेंगे जैसे प्रकाश, तो ये तो हो गया प्रकाश का पथ, यहाँ से इधर प्रकाश जा रहा है, ठीक है। अब इस पथ के लंबवत यहाँ से देखिए, चाहे यहाँ से, हमने यहाँ से देखा दूरी लगा के यहाँ से देखा, या वैसे देखा, तो जब इस प्रकाश के पथ के लंबवत देखा गया तो इसमें प्रकाश का पथ दिखाई दिया। ये कोलोइडी विलयन में से क्या दिखाई देता है? प्रकाश का पथ दिखाई देता है। ये क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव क्या है कि जब प्रकाश को कोलोइडी सॉल्यूशन से गुजारा जाता है तो कोलोइडी विलयन प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, और जब से प्रकाश के पथ के लंबवत देखते हैं तो प्रकाश का पथ दिखाई देता है, वो टिंडल प्रभाव होता है। जैसे सामान्य देखा भी है कि एक बंद कमरा है अंधेरे के अंदर, और उसके अंदर मान लीजिए रोशन ना है, उससे जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश आ रहे हैं, तो उसके लंबवत खड़े होकर देखेंगे तो पथ दिखाई देगा, और उसके अंदर धूल मिट्टी कण इधर उधर घूमते हुए दिखाई देगा। तो वो पथ किसके कारण दिखाई दे रहा है? टिंडल प्रभाव के कारण, क्योंकि वहां जो धूल मिट्टी के कण है वो भी क्या है? कोलोइडी कण ही होते। उन कोलोइडी कणों ने प्रकाश को प्रकीर्णन कर दिया, फैला दिया, इस कारण वहां पे पथ दिखाई दे रहा है। तो वो एग्जाम्पल हो गया, एक पिक्चर जो होल है, पिक्चर होल के अंदर प्रोजेक्टर से जो पर्दे है उसके ऊपर प्रकाश को डाला जाता है, तो उसके अंदर भी होल के अंदर धूल मिट्टी कण है, तो वहां भी प्रकाश का पथ आसानी से दिखाई देता है, और उस प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही उस पर्दे के ऊपर वो चित्र दिखाई देता है। क्योंकि यदि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता तो एक निश्चित पॉइंट के ऊपर जाके प्रकाश रुक जाता, प्रकाश वो जो पूरा पिक्चर है वहां पे पर्दे पे दिखाई नहीं देती, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हुआ है टिंडल प्रभाव। इसी तरह पुच्छल तारे की पूछ दिखाई देना, इसके सारे एग्जाम्पल है। या जब स्वच्छ आकाश है तो आकाश का नीला रंग और पानी का गहरे पानी का नीला रंग दिखाई देना, तो वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। क्योंकि नीले रंग की तरफ गहराई सबसे कम थी तो उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हुआ, इस कारण नीले रंग का दिखाई दिया। ये सब इसके एग्जाम्पल है टिंडल प्रभाव। अब जो टिंडल प्रभाव जो है वो
प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के ऊपर निर्भर करेगी। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। कई बार क्या होता है, पोलैरिटी सॉल्यूशन जो होता है वो अलग अलग सांद्रता के ऊपर, अलग अलग तरंग दैर्घ्य के ऊपर अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। तो अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ उनकी सांद्रता या तरंग दैर्घ्य जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है, वो अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। तो उसने किस प्रकार से क्या करें, किस प्रकार इसकी तरंग दैर्घ्य का उन्होंने प्रकीर्णन किया, उस आधार पर दिखाई दिया। तीसरा गुण है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या होती है कि जब पोलैरिटी सॉल्यूशन को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, या बताया कि हमने जब हम बंद कमरे के अंदर प्रकाश आ रहा है तो उसके अंदर से जो पोलैरिटी कण है, गोल पेटी के कण है, वो इधर उधर गति करते दिखाई दे। तो पोलैरिटी कणों की जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, जिगजैग जो गति होती है, वही कहलाती है यहाँ पे ब्राउनी गति कहलाती है। ब्राउनी गति क्या होती है, पोलैरिटी कणों की टेढ़ी मेढ़ी जो गति होती है उसे ब्राउनी गति है। जैसे मान लीजिए कण यहाँ से जाती है, अब यहाँ आपकी जाके और दूसरे कण से टकराए, टकराए साथ उसकी दिशा बदल गई, इधर चला गया। तो यहाँ इस कण से टकराया, इधर चला गया, इस कण से टकराया, इधर चला गया, यहाँ टकराया, इधर हो गया, यहाँ टकराया, इधर हो गया। तो इस तरह से वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई दे, और वही कहलाती है ब्राउनी गति। ठीक है, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन क्या होगा कि एक यू आकार की नली होती है इस तरह से, इसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, बाहर विभव से जोड़ दिया जाता है, इधर लगा दिया एनोड, इधर कैथोड, यहाँ टोटी लगा दिया। अब इसके अंदर पोलैरिटी सॉल्यूशन को भरें। पोलैरिटी को इसके अंदर जब भर दिया, उसके बाद क्या करते हैं, जब इसके अंदर विभव प्रवाहित करते हैं तो विभव प्रवाहित करने पर पोलैरिटी कण किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ गति करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी कणों के ऊपर आवेश होता है, और आवेश होता है तो वो अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेंगे, जिससे किसी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर उन कणों का अवक्षेपण हो जाता है। जैसे मान लीजिए कणों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके अंदर जो पोलैरिटी सॉल्यूशन भरा है वो कैसा है, ऋणावेश, तो इसलिए वो किधर गति करेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले एनोड की तरफ, और यहाँ एनोड के ऊपर आके वो धीरे धीरे अवक्षेपित होता है। तो इस तरह से उसका अवक्षेपण भी यहाँ किया जा सकता है। ये हो गया वैद्युत कण संचलन। टूटी बोल के जो माध्यम मारा हुआ था उसे निकाल दिया जाता है। और भी गुण है, बाकी कल की वीडियो में पढ़ेंगे।